Hello everyone. We all know that time is so important for all of us and history is all about time. इसलिए आज की वीडियो में हम टाइम, टाइमलाइन और पीरियड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टाइम को समझते हैं। अपने वास्ट स्ट्रेच की वजह से टाइम को समझना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का हर सेकंड मिनट, हर मिनट आवर्स में, आवर्स डे में और फिर डे हमारा वीक में, फिर मंथ में, ईयर्स में और फिर सेंचुरीज में कन्वर्ट होता चला जाता है। इसलिए टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये टाइमलाइन होता क्या है? देखिए, टाइमलाइन किसी भी इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने को कहते हैं और एक बहुत ही अच्छा तरीका इसका ये होता है कि हम अगर अपने टाइमलाइन को ग्राफिक डिजाइन के माध्यम से डेट के साथ शो करें। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये है एक टाइमलाइन। यहां आप देखें, सबसे पहले अगर हम 563 BCE की बात करते हैं तो यहां लॉर्ड बुद्धा का जन्म होता है, लेकिन ठीक इसके आगे आप देखिए 540 BCE में महावीर स्वामी का जन्म होता है, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी। उसके बाद 320 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बनते हैं और 262 BCE में सम्राट अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद 181 BCE में मौर्यन डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है और उसको रिप्लेस करता है सुंग डायनेस्टी। तो आपने गौर किया होगा 563 BC और वहां से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम नीचे की तरफ आता जा रहा है। दूसरा, आपने एक और नोटिस की होगी, ये वर्ड BCE। तो ये BCE होता क्या है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब हम इवोल्यूशन ऑफ टाइमलाइन की बात करते हैं तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट और BCE मींस बिफोर द कॉमन एरा। और इसके बाद एक वर्ड आता है एनो डोमिनी और फिर उसी को हम कहते हैं CE या फिर कॉमन एरा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो देखिए, जब आप BC या फिर BCE का यूज करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यू आर टॉकिंग अबाउट द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड यदि आप AD और CE की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, जब 563 BCE हमने कहा, इसका मतलब यह है कि ईसा के जन्म से 563 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। और यही अगर 563 AD हम लिखते या हम CE लिखते तो हम कहते कि ये ईसा के जन्म के 563 ईयर्स बाद की बात है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिफोर और आफ्टर का। अब सवाल ये है कि जब BC और AD हम पहले से यूज करते आ रहे हैं तो फिर हमें BCE और CE यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप ध्यान दें, BC और AD डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, जबकि यूज ऑफ BCE और CE ज्यादा सेकुलर है। तो इंपॉर्टेंट यहां यह है समझना कि BC और AD से जब BCE और CE की तरफ हम शिफ्ट हुए तो इसका एक इंपॉर्टेंट जो मेन
एम था वो ये था कि वी शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स एंड अदर कल्चर्स। अब जैसा हमने टाइम और टाइमलाइन देखा, उसी तरह टाइम और टाइमलाइन से पीरियडाइजेशन बनता है। ये जो पीरियडाइजेशन होता है, बेसिकली हिस्टोरियंस पास्ट में हुए इवेंट्स, डेवलपमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बनाकर अलग अलग पीरियड में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें कि हिस्टोरियंस ने पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले एंशिएंट एज, जो 3000 BCE से लेकर 476 AD तक आता है, और उसके बाद मेडिएवल एज की शुरुआत होती है 476 AD से लेकर 1492 AD तक। उसके बाद फिर मॉडर्न एज की शुरुआत हो जाती है 1492 AD में, और वह आज तक यानी कि टिल प्रेजेंट तक चल रही होती है। और क्या हुआ इस पीरियड में, अगर इसको हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंशिएंट एज था 3000 BC से 476 AD तक, इस पीरियड में इजिप्ट, ग्रीस या रोम में सोशल फॉर्मेशंस देखे गए। और इन सोशल फॉर्मेशंस का बेसिस क्या था? इसका बेसिस था उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर और उनका डेवलपमेंट। वैसे ही जब हम मेडिएवल एज में आते हैं 476 AD से लेकर 1492 AD तक, तो इस पीरियड में देखा गया कि स्पेशली यूरोप में फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, यहीं से क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन शुरू हुआ, और उसके बाद गॉथिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट भी मेडिएवल एज में बहुत ज्यादा हुआ। और जब मॉडर्न एज की बात करते हैं, यानी 1492 AD से लेकर के आज तक की, तो आप इसमें देखते हैं कि पूरे यूरोप में रेनेसां, जिसको हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, वो हुआ। ये वही समय था जब नए नए एरियाज को एक्सप्लोर किया गया, और साथ ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसी पीरियड के दौरान हुआ। तो दोस्तों, आज हमने देखा टाइम, टाइमलाइन और पीरियडाइजेशन को। इसी के बेसिस पर आपके लिए एक टास्क है। टास्क ये है कि आपको हिस्ट्री का कोई भी इवेंट जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो लेना है, और फिर उसके बेसिस पर एक टाइमलाइन क्रिएट करना है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।